अब खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सरकारी तंत्र के लोग धोखेबाजी और भ्रष्टाचार पर आमादा हो जाएं, तो फिर वो बातें जनता के और सरकार के सामने आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ एक बार फिर बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये धोखा तंत्र और अफसरों ने मिलकर किया है। उत्तर प्रदेश में किसानों को नकली ढांचा का बीज बांटा गया है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा है, और वो कंपनी है HIL, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड। ढांचा बीज नकली बांटा गया उत्तर प्रदेश में किसानों को। ये जो लूट हुई है ये खुलेआम हुई है, और इसके जिम्मेदार है HIL नामक कंपनी, जिस पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही और प्रमुख सचिव रविंद्र कुमार दोनों की मेहरबानी है। आपको बता दें कि जो खरीफ सीजन है उसके पहले किसानों की जमीन को उर्वरा बनाने के लिए हरी घास के तौर पर ढांचा बीज का इस्तेमाल होता है, और सरकार ने यह निर्णय किया था कि यह ढांचा का बीज किसानों को मुफ्त दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम ने 147 रुपया किलो के हिसाब से यह बीज खरीदा और पूरे प्रदेश में मुफ्त हरी खाद के लिए वितरण कराया था। लेकिन जिस हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड यानी HIL कंपनी से ये ढांचा बीज खरीदा 40,000 कुंतल 70 करोड़ रुपए का, वो बीज नकली और फर्जी निकला है। जब ये बीज जिलों में गया किसानों के पास, तो किसानों के खेतों में इसका कोई जमाव ही नहीं हुआ है। रामपुर, अमरोहा, यहां से लेटर आ रहे हैं कि ये ढांचा बीज जम नहीं रहा, इसको उठवा लीजिए, घटिया है, नकली है। लखनऊ में जिला कृषि अधिकारी ने लिखा है सरकार को कि इसका जमाव मात्र 34% हुआ है। जब कंपनी ने बीज सप्लाई की थी तो कहा था कि 85% की गारंटी है जमाव होगा, और 34% मिला है, 50% से भी कम। तो इसका मतलब ढांचा बीज घटिया था, नकली था और सर्टिफाइड नहीं था, TL था। ऐसे में किसानों को लूटने की, क्योंकि जो पैसा गया वो सरकार का पैसा है। ये रामपुर, अमरोहा, लखनऊ, ये 3 नाम तो आपके सामने बानगी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ढांचा के घटिया बीज सप्लाई किए गए हैं, जिनका जमाव नहीं हो रहा है। प्रदेश से इनको वापस लेने की डिमांड आ रही है। बीज विकास निगम के MD TM त्रिपाठी, प्रमुख सचिव रविंद्र और मंत्री सूर्य प्रताप शाही, वो तीनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि किसानों की बड़ी शुभचिंतक है, उनका दुख दर्द जानती है, उनको आय को बढ़ाना चाहती है। दूसरी तरफ उनको नकली और घटिया बीज सप्लाई कराई जाती है, जिसमें मोटा कमीशन खाया जाता है, करोड़ों रुपए का कमीशन खाया जाता है। जिस कंपनी ने यह घटिया बीज सप्लाई दी है उसको ब्लैकलिस्ट करने की मांग उठ रही है HIL कंपनी को, लेकिन ये लोग इस मांग पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। काले कारनामे HIL कंपनी के खाली यही ढांचा बीज तक नहीं है, मूंगफली के बीज में भी उसने गड़बड़ी की, मूंग के बीज में भी उसने गड़बड़ी की। लेकिन अब वही है कि जब ऊपर से गंगा बहती है तो नीचे वाला कौन बोले। किसानों के नाम पर कंपनी ने, अधिकारियों ने करोड़ों रुपया हजम कर लिया है। लेकिन समस्या इस बात की है कि ये मुद्दे उठते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। आखिर किस किसान का भला करना चाहती है सरकार ऐसे अफसरों को बचाकर? जब भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया, कंपनी पकड़ गई, नकली ढांचा बीज है, तो ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया, FIR क्यों नहीं कराई जाती, इन अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो ये क्या दावे झूठे हैं कि सरकार जब किसानों की बात आती है तो उन्हें अन्नदाता बताती है? अन्नदाता के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, और धोखा देने वाले लोग माल गरम करके, जेब गरम करके, नोटों की गड्डियां लेकर बच के निकल जा रहे हैं। तो ऐसी चिंता, ऐसी कार्रवाई, ऐसा पारदर्शी सिस्टम किस काम का है?